हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कॉमर्स का जो 15 मार्च को 15 मार्च 2025 को जो कॉमर्स का कंप्यूटर का पेपर हुआ था, उस पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। वैसे जो कंप्यूटर का पेपर होता है उसमें टोटल 5 पेपर सेट्स होते हैं। दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई। मैंने ट्राई किया कि सारे पेपर सेट अरेंज करने की, बट मुझे जो वैसे मिले तो काफी सारे, जैसे ए का भी मुझे मिला है और उसके अलावा भी मिला है, मुझे सी का भी मिला था, ई का भी एक मिला है। लेकिन प्रॉपर मतलब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ए वाला जो है वो सफल है पूरा, मतलब पेज आगे पीछे है। और ये ई वाले में तो प्रॉपर वे में दिख ही नहीं रहा, और एक में तो बहुत कट पिट किया हुआ है। तो इतना ज्यादा कट पिट किया हुआ कि उसमें मुझे टिक करना फिर एक्सप्लेनेशन देना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक ये बी वाला है जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉपर वे में मिला है, ये थोड़ा साफ सुथरा है और अच्छे से है। ये एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, ये प्रॉपर वे में साफ सुथरा है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बी का जो पेपर सेट है आपका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको मैनेज करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप डाउनलोड कर लेना। इसमें आपको सारी सेक्शन का काम हो जाएगा, नहीं आई मीन जो सारी सीरीज होते हैं वो सारी सीरीज का काम हो जाएगा। उसमें मैं क्वेश्चन जो है वो टाइप करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर। ठीक है। मतलब जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर मैं आपको टाइप करके सेंड कर दूंगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर आप क्या करते हो डायरेक्टली सर्च करके आप आंसर देख सकते हो। जैसे मैं क्या आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इज सिलेक्ट प्रॉपर ऑप्शन टू मेक करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको बस क्या सर्च करना है, सिलेक्ट प्रॉपर। तो जैसे सिलेक्ट प्रॉपर सर्च करोगे तो जितने भी क्वेश्चन में सिलेक्ट प्रॉपर लिखा होगा वो आ जाएगा। तो वो आ जाएगा, फिर आप चेक कर लोगे भाई आपका आंसर कौन सा है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि अगर आपका कोई भी पेपर सेट है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, आपको सारे पेपर सेट में हेल्प हो जाएगी। और अगर किसी का पेपर सेट बी है तो वो तो डायरेक्टली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप थोड़ी सी खुद से मेहनत करना चाहो तो आप क्वेश्चंस को आगे पीछे थोड़ा सा मैच करके कर सकते हो। और इसके जो आंसर्स हैं, थोड़ा टाइम लगा सर्च करने में। मैंने स्टूडेंट्स की भी हेल्प ली है, गूगल की भी हेल्प ली है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी हेल्प लिया है। एज मैं कंप्यूटर टीचर हूँ नहीं, तो कहते हैं ना कि जितना भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, लाइक मेरे पास कुछ पीडीएफ अवेलेबल है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स ने ही फॉरवर्ड किए थे और कुछ टीचर्स ने भी दिए थे। जो कंप्यूटर टीचर्स हैं, जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं काफी टाइम से, उन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो सब में से मैंने कहा ना सर्च सर्च करके ही किया हुआ है। हाँ, कुछ की एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने सर्च की है, सो दैट की मैंने देखा काफी सारे टीचर्स के सॉल्यूशन भी देखे एक्चुअली मैंने जानबूझ के, सो दैट कि मुझे आइडिया लगे कि हाँ जो ये सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड किया गया वो 100% राइट है। क्योंकि कंप्यूटर का जो डीप नॉलेज है वो तो होगा नहीं भाई सारे टीचर्स के पास। तो इसीलिए वो जरूरी है। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिले जो काफी लोगों ने गलत भी बताए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ किसने गलत बताया है। बट मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि भाई उसमें क्या पॉसिबल हो सकते हैं, वो होता है ना कि भाई उनके अकॉर्डिंग वो लगा है। बट मैंने काफी सोर्सेज पे सर्च किया है, तो वो सारे यानी कि जितने भी मैं आंसर्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप 100% सही मान के चलोगे। अगर मैं सही मान के चलोगे तो जबरदस्ती नहीं, सही ही है, मैं अपनी तरफ से ऐसी पूरी कोशिश किया हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर राइट नहीं है, कोई आंसर हो सकता है कुछ और पॉसिबिलिटीज है, लाइक ए मैंने बोला और आपने बोला मेरे से बी होगा, तो अगर आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ दे दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रस्ट करके बहुत चलते हैं। तो अगर उन्हें रीजन भी मिलेगा तो मैं उनको बताऊंगा कि हाँ भाई ये भी याद रखना है। बाकी नहीं तो ये फाइनल आंसर है आपका जितना भी है। तो स्टार्ट करते हैं इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन। और क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आप देखोगे तो इसमें कैसा है कि अगर मैं क्वेश्चंस को रीड करने जाऊंगा, एज आपके पास टोटल 100 MCQs है, अगर मैं रीड करने जाऊंगा तो इट विल टेक मोर देन 3 आवर्स, राइट। क्योंकि एक एक क्वेश्चंस को रीड करके बोलना समझाना, सो मोर देन 3 आवर्स का टाइम लगने वाला है, ये कंफर्म है। एक क्वेश्चन को अगर नॉट 3 आवर्स, अगर एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट भी लगता है तो 90 मिनट्स हो गया, मतलब 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो 1.5-2 घंटे की रिकॉर्डिंग करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, प्लस आप कंप्यूटर्स का है तो आप देख भी नहीं पाओगे। तो बेटर है मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बताते जा रहा हूँ। ठीक है। जहां पे मैंने जो कुछ चीजें मुझे मिली है मैं वहां पे एक्सप्लेन ही कर दूंगा। फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा था कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पीस ऑफ डेटा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पीस ऑफ डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ कैरेक्टर फील्ड रिकॉर्ड इन फाइल। पहले छोटा सा कैरेक्टर होता है, फिर उसको बनाते हुए फील्ड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद एक प्रॉपर वे में फाइल बनाते हैं, राइट। तो उसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर भी कर देता हूँ, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिबली अ सिंबल। तो इसमें जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, ये विजिबिलिटी, विजिबिलिटी सिंबल का मतलब क्या है, शो नहीं करते, तो ये तीनों तो है, आपका ये स्टार नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज B2C एंड B2B। क्वेश्चन है आर मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, तो B2C एंड B2B है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है
In Java, which of the following integers constant of calendar class displays number of day within a week, number of days within a week. तो number of days within a week जो इसका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाइज द फील्ड दैट इज टू क्रिएटेड इन द फॉर्म। तो क्रिएटेड इन द फॉर्म है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ टाइप। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर की बात करते हो ये आर्ट सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए होता है। ये इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने रीड किया होगा। फिर नंबर 8 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। फिर नंबर 9 की बात करते हैं तो नंबर 9 में जो आपका आंसर है दैट इज अ सी, सिलेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर एसएसएल। एसएसएल की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। नेक्स्ट है 11 नंबर। तो ये वाला तो आपने काफी सुना होगा, ये बचपन से सिखा जाए, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये बचपन से सिखा जा रहा है, WYSI WYG। इवन मैं हम लोग ने काफी पहले पढ़ा था, मुझे याद है जहां तक आई थिंक 8 या 9th में ये पढ़ाया जाता है, SI WYG। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। सो 12 नंबर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर 13 की बात करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 की बात करते हैं तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ फोकस। ऑप्शन नंबर 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 15 में हो जाएगा एक्सेप्शन, सी। फिर 16 की बात करते हैं तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी बोथ। 17 की बात करते हैं तो 17 का आंसर जो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 60। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में आपका 18 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सी 10। उसके बाद चलते हैं विच आर द फॉलोइंग टेक्स्ट सिलेक्ट द बॉटम ऑफ द विंडो टू व्यू द CFS स्टाइल कोड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द कोड। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं 20 में। तो 20 की अगर बात करते हो तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ क्लास, डॉट क्लास। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस कैरेक्टर्स स्ट्रीम क्लास इज अवेलेबल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लास इज अवेलेबल अगर 21 नंबर की बात, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दैट नंबर ए, java.io। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 22। तो 22 की बात करते हो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज अ वेबसाइट। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। फिर 24 की बात करते हैं तो 24 में अगर आपके आंसर की बात करें तो हो जाएगा नंबर सी, जे बिल्डर। अच्छा, 24 वाले में कुछ में भी मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग लोगों ने जावा टिक कर दिया होगा, राइट। तो जावा जो है ये आपका एक प्रोग्राम होता है, यहाँ पे ये सब बुरा है विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सम ओपन सोर्स आईडी। तो इसका मैंने सॉल्यूशन भी सर्च किया था। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, देखो कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसा होता है, यू हैव टू सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन है उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर पूछेगा तो नॉट आईडीई वो पूछना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे बिल्डर। एक बार आप इसको फिर भी अगर कोई ऐसा हो जो आपके आसपास हो, मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर हो कंप्यूटर के लिए, मैंने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट, आप कंफर्म कर लें कोई इशू। बट बाकी बाकी मैंने इसका जो सॉल्यूशन चेक किया है, मैंने काफी सारे सर्च किए, उसमें जे बिल्डर राइट आंसर दिखा रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं 25 में। तो 25 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 में सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 26 में हो जाएगा ए। 27 की बात करते हैं तो 27 में हो जाएगा आपका डी नंबर। 28 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। 29 में हो जाएगा आपका नंबर सी, दैट इज फाइनली। फिर उसके बाद 30 की बात करते हैं तो 30 में हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। उसके बाद है 31 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। फिर 32 की बात करते हैं तो 32 में जो है आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज प्रीएम्बल। ठीक है, फिर 33 की बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म पीडीएफ, तो ये तो नॉर्मल है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 33 की बात करते हैं, सॉरी 33 हो गया, 34 की बात करते हैं। सो 34 में जो है आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10। ये याद रखना, इसमें आंसर 10 होगा, ये इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। एज यहाँ पे आपको थैंक यू का सर्च करना है तो बेसिकली 3 2 5 5 3 8 1 9 स्पेस, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर के साथ हो जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। ये मैंने कहा ना, मैंने सॉल्यूशन भी सर्च किया है, स्पेशल कैरेक्टर के साथ ये हो जाएगा टोटल 10। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में 35। 35 में हो जाएगा आपका ए। फिर 36 की बात करते हैं तो 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेविगेशन। फिर 37 की बात करते हैं तो 37 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फिर 38 की बात करते हैं तो 38 में आंसर हो जाएगा 8 स्ट्रिंग, आई मीन सॉरी डी स्ट्रिंग। फिर 39 की बात करते हैं तो वीएलसी है, वीएलसी आपने सुना होगा, रिच मीडिया प्लेयर है, ये नॉर्मली मोबाइल में हम लोग यूज करते ही है।
लैपटॉप में भी यूज होता है, लैपटॉप कंप्यूटर्स में ज्यादा यूज होता है, मोबाइल में थोड़ा कम यूज होता है। मोबाइल में लोग एमएक्स प्लेयर ये सब नॉर्मल यूज करते हैं, बाकी वीएलएस वीएलसी जो है वो थोड़ा कम होता है। फिर 40 की बात करते हैं, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही। फिर 41 की बात करते हैं, तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ए, इंस्टेंस वेरिएबल। एंड 42 की बात करें तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अ लॉन्ग लेंथ। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग लेंथ। बाकी इसमें जो डेटा सिलेक्ट करना होता है, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऑप्शन में बी भी टिक किया, एज मैंने सर्च किया है तो उसमें मुझे पता चला कि ऑप्शन नंबर बी भी टिक कर सकते हैं। बट इसमें बोला ना 5 क्लास मेथड रिटर्न नंबर्स ऑफ बाइट्स, तो इसमें कैसा है कि ये जो है वो थोड़ा छोटा है, ये उससे बड़ा है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 की बात करते हैं, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 की बात करते हैं तो 45 में भी आंसर नंबर बी हो जाएगा। 46 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा होम पेज, ऑप्शन नंबर ए। 47 की बात करते हैं तो 47 में अगेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 की बात करते हैं तो अगेन ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर 9, सो 40 नंबर 9 में आपका ऑप्शन नंबर राइट है बी, स्ट्रिंग टू लोअर केस। उसके बाद 50 की बात करते हैं तो 50 में आपका आंसर राइट है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट है 51। 51 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज इंक्रिप्शन। एंड 52 की बात करते हैं तो 52 में आपका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट है 53। सो 53 में की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में 54। 54 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। एंड 55, 55 में आपका आंसर नंबर राइट है बी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 56। तो 56 में आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 57। 57 में चलते हैं तो 57 में आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, दैट इज अ नेटस्केप। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन दैट इज अ 58। 58 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, दैट इज अ बेस क्लास। फिर उसके बाद 59 की बात करते हैं तो 59 में आपका ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, दैट इज एक्शन। 60 की बात करते हैं तो 60 में आपका आंसर नंबर ए है, दैट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ये इस देखो यहाँ पे काफी जिस बच्चे का पेपर उसने काफी सारे आंसर टिक भी किए हैं। नॉर्मली देखो उसने टिक करके दी, मतलब पेपर में बच्चे टिक कर ही लेते हैं। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन की बात करें तो 61 की बात करते हैं तो 61 में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए 1916। उसके बाद 62 की बात करते हैं तो 62 में आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ। एक्चुअली कैसा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने बी आंसर टिक किया है तो बी भी राइट है। एज बी जो है वो क्विट का ही शॉर्ट एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। तो अगर देखो ये डिपेंड करता है ना टीचर्स के ऊपर, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर देता है। तो इसमें आंसर नंबर बी भी पॉसिबिलिटीज है एंड आंसर नंबर ए भी पॉसिबिलिटीज है। एज मैंने जो है वो सर्च किया था तो उसमें दोनों दिखा रहा था, अगर आपने ए भी किया है तो वो भी राइट है और बी भी राइट है, मतलब दोनों का दोनों आंसर जो है वो राइट है। उसके बाद चलते हैं 63 पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड इन लेटेक्स डॉक्यूमेंट टू व्यू अ फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 की बात करें तो 64 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड 65 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ये चलते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट है दैट इज आपका 66 नंबर। तो 66 में ऑप्शन नंबर सी इज लॉन्ग गेट टाइम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 की बात करते हैं तो 67 में बी इज अ राइट आंसर, दैट इज अ प्रिवेसी या प्राइवेसी। ये 68 की बात करते हैं तो 68 में आपका राइट आंसर है डी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये तो बेसिक है। उसके बाद 69 की बात करते हैं तो ये 69 में H1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है 70। 70 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 71, तो 71 में भी आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज ओवरलोडेड मेथड्स। याद रखने का कि जहां पे भी ऑल ऑफ द अबो लिखा इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ऑफ द अबो ही राइट होगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि ऑल ऑफ द अबो है तो मतलब वही राइट होगा, ऐसा नहीं होता है। फिर 72 की बात करते हैं तो 72 में जो आपका राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट है 73। 73 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 74 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंड 75 में आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इंडेक्स पोजीशन। एंड 76 की बात करते हैं तो 76 में भी जो राइट आंसर है वो उसमें ए एंड बी दोनों पॉसिबिलिटीज है, स्टेट एंड डेटा दोनों हो सकता है। तो अगर आपने स्टेट लगा तो भी राइट है और डेटा फाइल फील्ड्स लगाया है तो भी राइट है। उसके बाद चलते हैं 77 की, तो 77 में आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दैट इज सी टू सी। उसके बाद नेक्स्ट है 78।
सो 78 में ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज राइट, इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नॉन कॉमर्शियल है ना, तो बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड विद अदर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो जी टू जी, तो बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद 79 पे चलते हैं, तो 79 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बाई चार्ट शोड इंट। उसके बाद है 80, 80 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं 81, सो 81 की बात करते हैं, तो 81 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी नॉट ऑप्शन नंबर ए, माय मिस्टेक, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। टी एम एस एम एन आर, एम टी जैसा कुछ नहीं होता, एस एम होता है और टीएम होता है और आर होता है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए होता है। नॉन, ये जो होता है वो बेसिकली टेंजिबल गुड्स के लिए होता है, ये सर्विसेज के लिए होता है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग जो है वो कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 82, 82 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कास्केडिंग स्टाइल से, दैट इज सी एस एस। फिर 83 की बात करते हैं, तो 83 में आपका जो आंसर है वो सी इज राइट आंसर, दैट इज 53। फिर 84 की बात करते हैं, तो 84 में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू 20, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके बाद चलते हैं 85, 85 की बात करते हैं, तो 85 में सी इज राइट आंसर, दैट इज अ कैप्शन। 86 में सी इज राइट आंसर, दैट इज अ फॉर्म। इन 87 की बात करते हैं, तो 87 में जो है आपका, इसमें वैसे तो बेसिकली ज्यादातर लोग सी है अपलोडिंग, बट आपका बी भी जो है वो राइट है। एज ए दोनों ही पॉसिबल है, पब्लिशिंग भी पॉसिबल है, अपलोडिंग भी पॉसिबल है, मतलब दोनों के दोनों आप आंसर को कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट है आपका 88 नंबर, 88 में चलोगे तो सी इज द राइट आंसर, नॉट सी, हाँ 88, एक सेकेंड ना, 88 मैं वही चेक करने लगा था कि भाई मैंने अभी कुछ दिन पहले सर्च किया था आईआरटीसी पे, तो वो डॉट को इन था, डॉट कॉम था, तो आंसर जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज www.irctc.co.in। ओके, फिर उसके बाद चलते 89 पे, तो 89 पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं 90 पे, तो 90 पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं 91 पे, तो 91 पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 92 पे चलते हैं, तो 92 पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 93 की बात करते हैं, तो 93 पे भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुकीज। उसके बाद नंबर 94, तो 94 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ विंडो। एंड 95 की बात करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 95 में ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं 96 पे, तो 96 पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट इमेज। उसके बाद है 97, तो 97 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 98, तो 98 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड 99 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड द लास्ट वन दैट इज 100 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये है आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी डाउट होगा, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी आपको ठीक लगे, गलत लगे, मिस्टेक लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, वो ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।